एलाइजा के सेकंड टाइप के बारे में पढ़ रहे थे, इनडायरेक्ट एलाइजा। फर्स्ट पढ़ लिया था डायरेक्ट एलाइजा, अब इनडायरेक्ट एलाइजा के बारे में पढ़ेंगे। तो जो डायरेक्ट एलाइजा है उसमें हम एंटीजन देखते हैं, सैंपल में एंटीजन देखते हैं कि भाई कोई डिजीज आई है तो एंटीजन आया है, ठीक है, तो मतलब उस एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। बट इनडायरेक्ट एलाइजा में हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने से मतलब है कि जैसे कोई अगर बीमारी आती है हमारे शरीर में तो मतलब एंटीजन आया तो उसके अगेंस्ट जब हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रही है तो उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए हम इनडायरेक्ट एलाइजा का यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि इनडायरेक्ट एलाइजा में हमें एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है और डायरेक्ट एलाइजा में हमें एंटीजन को डिटेक्ट करना है, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है। अभी आगे पढ़ेंगे और क्या क्या डिफरेंस है और इसका प्रोसीजर, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो इनडायरेक्ट एलाइजा जो है उसमें क्या होता है, स्टेप 1 में पहले ये समझ लो फिर आप प्रोसीजर समझ लेना। स्टेप 1 में क्या होता है, हमारी जो माइक्रोटाइटेड प्लेट्स आते हैं, देखो माइक्रोटाइटेड प्लेट ऐसी होती है, उसमें ऐसे होल होते हैं, ठीक है। तो जो माइक्रोटाइटेड प्लेट्स है वो कोटेड रहती है किससे, मतलब कोई या तो वो एंटीजन से कोटेड रहेगी या फिर एंटीबॉडी से कोटेड रहेगी। तो इनडायरेक्ट एलाइजा में जो माइक्रोटाइटेड प्लेट है वो एंटीजन से कोटेड रहेगी, स्पेसिफाई जो एंटीजन है उससे कोटेड रहेगी, ठीक है। तो जो स्पेसिफाई एंटीजन है उससे कोटेड रहेगी, ठीक है। तो अब देखो एंटीबॉडी जो है, नहीं सॉरी, एंटीजन है वो तो कोटेड है, पर जो हमारा सैंपल है उसमें क्या मिलेगा, एंटीबॉडी, क्योंकि एक चीज कोटेड है तो दूसरी हमारे सैंपल में मिलेगी, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि इसमें जो माइक्रोटाइटेड प्लेट है उसमें प्री कोटेड रहती है पहले से ही, मतलब जब माइक्रोटाइटेड प्लेट हमारे पास आता है लैब के पास तो उसमें प्री कोटेड एंटीजन रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में जो प्री कोटेड एंटीजन है उसमें हमें उसकी सेल ओपन करनी है, ठीक है। पहले कवर रहता है वो, ठीक है, फिर उसको इंक्यूबेट करेंगे ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो फिर उसके बाद हमें प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे। प्राइमरी एंटीबॉडी कौन सी, जो पेशेंट के सीरम में है, जो हमें डिटेक्ट करनी है, ठीक है। तो पेशेंट के सीरम में जो पेशेंट का सीरम है वो हम ऐड करेंगे इसमें जो प्री कोटेड एंटीजन है उसके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये ऐड करेंगे तो ये स्पेसिफाई है, मतलब इसके अगेंस्ट ये स्पेसिफाई है तो ये बाइंडिंग कर लेगा, ठीक है, तो ये बाइंड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, देखो एलाइजा में मैंने बताया था कि एंजाइम लिंक्ड करना है हमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में। तो अभी तक तो सिर्फ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट हुआ है, पर इसमें एंजाइम लिंक्ड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एंजाइम लिंक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो रिएक्शन को स्पीड अप भी करेगा और एंजाइम उस रिएक्शंस को कलर भी देगा, क्योंकि एंजाइम का हाइड्रोलाइज जब होगा तो कलर सबस्ट्रेट जो है वो कलर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो एंजाइम ऐड करेंगे। एंजाइम कैसे ऐड करेंगे, जो हम सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज कर रहे हैं उससे वो कैसे होनी चाहिए, एंजाइम लिंक्ड होनी चाहिए। तो एंजाइम लिंक्ड स्पेसिफाई जो एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज करेंगे, ठीक है, एंटीबॉडी का हम यूज करेंगे। तो अब हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद ये अटैच हो जाएगी इसके साथ। फिर उसके बाद इसमें कलर सबस्ट्रेट ऐड करेंगे जो उस रिएक्शंस को कलर प्रोवाइड करेगा। जितना ज्यादा हमारे सैंपल में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, प्राइमरी एंटीबॉडी, उतना ही ज्यादा इस सॉल्यूशन का कलर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है ड्रामा कि स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे करना है। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं कि भाई क्या करना है इसमें प्रोसीजर में, एग्जाम में आ जाए तो यही छोटा सा प्रोसीजर लिखना है पॉइंटों में, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या डिटेक्ट करते हैं हम, एंटीबॉडी देखते हैं सैंपल में। पहले सबसे पहले बात मैंने यही बताई थी कि जो इनडायरेक्ट एलाइजा है उसमें हम सैंपल में एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। एंटीजन जब आता है बॉडी में तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, तो उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी तभी बनेगी जब कोई बीमारी आई, कोई एंटीजन आया तभी बनेगी,
ठीक है। तो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं, और जो स्पेसिफाई एंटीजन है वो कोटेड करते हैं हम बोल, जो माइक्रोटाइटेड प्लेट के बोल्स होते हैं उन पे, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं जो हमारे पेशेंट के सीरम में रहेगा। जो सीरम वाली एंटीबॉडी है वो प्राइमरी है क्योंकि वो पहले डलेगी, प्राइमरी का मतलब पहले, तो पहले जो डलेगी वो प्राइमरी एंटीबॉडी, और वो कौन सी है, पेशेंट के सीरम में मिलेगी, ठीक है। देखो नाम में ही था कि इनडायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा मतलब जो एंजाइम लिंक्ड तो होगा, पर देखो इनमें गैप है, जो एंटीजन कोटेड है और इसमें बीच में एक एंटीबॉडी आ रही है ना, तो इनमें इनडायरेक्टली अटैच है ये लोग, ठीक है। और उसमें डायरेक्ट था, जो हमारा डायरेक्ट एलाइजा था कि भाई आए और फिर जैसे एंटीजन था और उसमें ये जो एलाइजा लिंक्ड एंटीबॉडी वो डायरेक्टली अटैच थी, तो इसमें इनडायरेक्ट इसलिए वर्ड यूज हो रहा है कि वो इनडायरेक्टली अटैच है, ठीक है। तो हमें प्राइमरी एंटीबॉडी जो हमारे सैंपल में प्रेजेंट है उस वो बाइंड होगी किसके साथ, एंटीजन के साथ, ठीक है, जब हम सैंपल ऐड करेंगे तब, ठीक है। फिर उसके बाद जो सॉल्यूशन है, आप देखो इसमें हमने ये डाल दी है स्टेप तक, फिर उसके बाद जो ये सॉल्यूशन है इसको वॉश करेंगे। क्यों वॉश करेंगे हम, क्योंकि हमें ये देखना है, क्योंकि हमें जो एंटीजन जो एंटीबॉडी है जो हमें पेशेंट के सीरम में डालनी है उसमें और भी एंटीबॉडी मिलेगी, तो और जो और एंटीबॉडी है उनको हमें क्या करना है, वॉश ऑफ करना है, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है उसको वॉश ऑफ करेंगे, रिमूव करने के लिए, क्या हटाने के लिए, जो एंटीबॉडी अनबाउंडेड है उसको, मतलब जो पेशेंट का सीरम है उसमें जो अनबाउंडेड एंटीबॉडी है जो बाउंड नहीं हुई है उस स्पेसिफाई एंटीजन के साथ, उसको क्या करना है, रिमूव करना है। जैसे डायरेक्ट एलाइजा में हमें एंटीजन रिमूव कर रहे थे जो अनबाउंडेड थे वो, ठीक है। तो इसमें एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीबॉडी ही डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिमूव करने के बाद जो अदर अनबाउंडेड मतलब जो स्पेसिफाई नहीं थी, जो भी किसी भी टेस्ट की स्पेसिफाई एंटीजन बाउंड थी, तो वो एंटीबॉडी अगर नहीं है तो उनको रिमूव करना है ताकि वो रिएक्शन क्रिएट ना करे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें एंजाइम कंजुगेट जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो ऐड करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी एंटीबॉडी कौन सी, सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी एंटीबॉडी डाली है फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी डाले हैं, तो इसमें जो एंजाइम कंजुगेट है वो ऐड करेंगे। फिर उसके बाद जो सब्सट्रेट है, देखो अभी तक तो हमें एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली है, फिर उसके बाद जो सब्सट्रेट है, सब्सट्रेट क्या करता है, कलर देता है, ठीक है। तो सब्सट्रेट जो है वो एंजाइम जब हम इसमें डालेंगे तो क्या होगा, हमें जो भी क्वांटिफाई जो भी वैल्यू आएगी एंटीबॉडी की वो हमें पता लग जाएगा, ठीक है, कलर के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद जो एंजाइम है, अब जो एंजाइम लिंक थे वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा सब्सट्रेट के साथ और कलर पार्टिकल कलर में प्रोड्यूस हो जाएगा, कलर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लो कि हमें क्या करना है, एंजाइम जो लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो हम डालेंगे, फिर उसके बाद सब्सट्रेट ऐड करेंगे, वो सब्सट्रेट हमें वैल्यू बताएगा कि प्राइमरी एंटीबॉडी कितनी है कलर के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे बताएगा कि जो एंजाइम है, एंजाइम था इसमें एंजाइम लिंक के सेकेंडरी एंटीबॉडी, तो वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा सब्सट्रेट के साथ और वो उस रिएक्शंस को कलर प्रोवाइड करेगा, और जितना ज्यादा कलर रहेगा हमारा, जितनी इंटेंसिटी कलर की रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगी, मतलब जितना ज्यादा कलर रहेगा उतनी ही ज्यादा हमारे सैंपल में प्राइमरी एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन होगी, वॉल्यूम होगी, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ कलर प्रोडक्ट है वो जो मतलब जो कलर आया है उसका अमाउंट कैसे पता करेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रीडर से हमें उसे रीड कर लेंगे। जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रीडर है मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है उससे हमें रीड कर लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था इनडायरेक्ट एलाइजा। एलाइजा जो टॉपिक है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर अगली वीडियो में आपको वीडीआरएल करवाऊंगी, इन दोनों में से एक 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।